बलूचिस्तान के देही इलाकों में 16 से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जिले हेडक्वार्टर में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग की वजह से माशी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और कारोबार भी ठप होकर के रह गया है। लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। एक तो लाइट जब सुबह हम लोग आते हैं 10 बजे दुकानें खुल जाती है, तकरीबन 12 बजे लाइट चला जाता है, उसके बाद 3 बजे आता है। तकरीबन दिन में 6-7 घंटे तकरीबन लाइट नहीं होता है। जब लाइट ही नहीं होगा, कारोबार ही नहीं होगा, और ख़ास तौर पर कंप्यूटर के काम पे तो इसका बहुत बड़ा ही असर पड़ रहा है। पहले तो बिजली आती नहीं है और जब बिजली आती है तो फिर वोल्टेज कम होता है, जिसकी वजह से अक्सर बरकी आलात जल जाते हैं। जमींदार भी कम वोल्टेज की शिकायत करते हैं। वोल्टेज अगर कम होता है तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे तकरीबन ट्रांसफार्मर भी जलता है, समरसेबल भी जलता है, केबल भी जलता है, हमारा नुकसान है सारा इसका। हाँ, वोल्टेज की वजह से। हाँ, वोल्टेज दिन में भी है, रात में भी है। लोग बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लाते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन वो भी वोल्टेज जैसे नहीं होता है। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की तादाद 20,000 के करीब है, जिसमें गैर कानूनी ट्यूबवेल्स की तादाद 6,000 के लगभग है। पिछले साल गैर कानूनी ट्यूबवेल्स की तादाद 5,000 थी, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है। तकरीबन 5 से 6,000 ट्यूबवेल जो हैं वो इलीगल भी चल रहे हैं, जिसके लिए हमारी ये कोशिश है कि उसको या तो स्टैंडर्डाइज किया जाए और या फिर उनको अप्रूव किया जाए, और उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है कि हमें फोर्स मिले ताकि हम उसको अप्रूव करें। उसके वजह से कुछ 150 से 250 मेगावाट लोड का इजाफी लोड चल रहा है सिस्टम। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर केस्को इफ्तिखार अहमद का कहना है कि इस वक्त केस्को शदीद माली बहरान का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह वफाकी और सूबाई महकमों समेत घरेलू कमर्शियल सार्फिन की जिम्मे 36 अरब रुपए के बकायाजात हैं, जिसमें 30 अरब रुपए के करीब बकायाजात सिर्फ ज़रई सार्फिन के जिम्मे हैं। सब्सिडी होगी विड्रा सिंस जुलाई 2010। अब जब वो विड्रा हो गई है तो अब तो हमें बहुत लिमिटेड और वो उसी हिसाब से एग्री कंज्यूमर दे रहा है, यानी 4,000 या 6,000। अगर उनका मुकम्मल बिल जो है वो हम देखें एवरेजली वर्कआउट करें तो मेरा ख्याल है कि कोई 20 से 21 बिलियन की असेसमेंट हुई है एग्री के अगेंस्ट। गैर कानूनी ट्यूबवेल न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये लोड शेडिंग में इजाफे का बायस भी बने हुए हैं। किसको हुकाम गैर कानूनी ट्यूबवेल लगाने वाले अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता वो घरेलू सार्फिन को वक्तन फवक्तन बाहरी बिल बेचते रहते हैं। हमने उन गैर कानूनी कनेक्शन जितने भी थे बलूचिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ जो है ना मुख्तलिफ़ थानों में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किए हुए थे, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। तो ज़मींदार एक्शन कमेटी का वफ़द जो CM से मिला, उन्होंने ये बताया कि जी ज़मींदारों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, पहले यहाँ पे जो है ना बिजली का बहरान है और बिजली नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत जो हमारी है उसने उसके मौसूफ CM साहब ने जो है ना ये अहकामात केस्को और अपनी लोकल जो इंतज़ामिया है उसको दी कि आप ज़मींदारों के FIR जो है ना वो वापस ले लें। अक्सरियत बिल जो है अदा कर रहे हैं, जो लायबिलिटीज़ है वो इन्होंने खुद अदा नहीं की है। जो सब्सिडी ख़त्म हो गई थी वो सब्सिडी अभी तक इन्होंने जमा नहीं की है। उस सब्सिडी की जो बकायाजात है वो ज़मींदारों के है, लेकिन ये 4,000 रुपये के हिसाब से जो बिल है और 1,000 रुपये इन्होंने ज़्यादा और डाल दिए हैं। 5-5 हज़ार रुपये मंथली ज़मींदार जमा कर रहे हैं। बिजली की किल्लत के मसले पर काबू पाने के लिए दादू खुशदार और डेरा गाजी खान लोर लाइट ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम जारी है, जिसके बाद उम्मीद है कि सूबे में लोड शेडिंग के मसले पर काबू पाया जा सकेगा। मेरी कल कई वफूद से मुलाकात हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मेरी मुलाकात हुई है, लेडीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात हुई है, पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात हुई है, काबीना से भी मुलाकात हुई है, और ये इशूज़ सारे उन्होंने मेरे साथ रेज़ किए हैं। हम एट एप्रोप्रिएट फोरम हमने डायरेक्शंस दिए हैं और मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर भी कल खुद मौजूद थे, और कई ग्रिड स्टेशंस का इन्होंने वादा किया है जो पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह उन पे 80% कहीं 60% काम हो चुका है, उनका भी जल्द हम इफ्तिताह करेंगे। और जो आपके बिजली के इश्यूज़ हैं उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। बलूचिस्तान में ज़रूरी मकासद और पीने के पानी का इन्हिसार ज़ेर ज़मीन पानी पर है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है। जिन इलाकों में 200 फुट के बाद पानी मिलता था, अब वहाँ 700 फुट से लेकर 1000 फुट तक पानी मिलता है। हमारे वाटर लेवल जो है
وہ انتہائی خطرناک حد تک گیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ٹیوب ویل جو ہے وہ 800 زمین کی سطح سے 800 فٹ پر پانی نکال رہا ہے. یہاں کے واحد ذریعہ بچاؤ جو ہے یہاں کے باغات کا، یہاں کے زراعت کا، یہ اس پر وہ ہے کہ ہمارے واٹر لیول کا وہ سرکار وقت وہ ہمارے لیے ڈیم بنائے. اس تمام تر صورتحال کے خلاف زمیندار سراپا احتجاج ہے اور زمیندار ایکشن کمیٹی نے بارہا بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف قومی شاہراہیں بند کی ہے. یہاں پر ہر وقت بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، خاص کر کم وولٹیج کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسفارمرز اور موٹرز جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر زمینداروں کو کافی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے ڈان نیوز.